आज अभी जो मैं शुरू कर रहा हूं वो बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। दो मेथड्स हैं हमारे पास। एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है। अगर कोई केमिकल इक्वेशन आपको गिवन है, उसमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं लिखे हुए हैं, जो बैलेंस करने के लिए आपने हीट एंड ट्रायल मेथड से की है अभी तक बैलेंस, लेकिन हम रिडॉक्स रिएक्शन को एक तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। बड़े जो रिएक्शन होते हैं उसमें हीट एंड ट्रायल से काफी दिक्कत आती है, आसानी से नहीं हो पाते। तो हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं किसी भी अननोन केमिकल रिएक्शन को जिसके हमें स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स नहीं पता है, उनको बैलेंस करने के लिए। या तो हम नंबर 1 ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज करते हैं, एक मेथड है। दूसरा मेथड है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। कॉमनली ये दो मेथड हम डिस्कस करेंगे क्लास में। तो आज जो मैं अभी आपको शुरू कर रहा हूं वो सबसे पहले एक डिस्कस कर रहा हूं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड आप इसे बोल दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड है, उसका मैं एक एग्जाम्पल लेकर के रूल साथ के साथ बता दूंगा। एक तो तरीका ये है कि मैं पहले रूल बताऊं, फिर वो रूल याद करो, फिर मैं एग्जाम्पल कराऊं। अब मैं सिंपल एग्जाम्पल लिखूंगा, उसमें स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3 कुछ नहीं है, बिल्कुल 5 या 6 स्टेप्स हैं। वो स्टेप्स आप बिल्कुल नंबर वाइज फॉलो करते चले जाओ, बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। बहुत मुश्किल काम नहीं है, आसान काम है। तो पहला जो मैं मेथड आपको अभी शुरू कर रहा हूं वो मेथड है रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग बाय ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। और इसमें एक क्वेश्चन दे करके, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये सामने क्वेश्चन लिखा है, बैलेंस द फॉलोइंग ऑक्सीडेशन रिडक्शन इक्वेशन। ये इसके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, गिवन ही नहीं है इसमें, हमें इसे बैलेंस करना है। करने को आप ऐसे रैंडम भी कर लो, लेकिन क्वेश्चन दे दिया गया ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है, यानी आपको स्टेप्स लिखने हैं बैलेंसिंग के। करने को मैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस कर दूं। आप जैसे करते आते हो, हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इधर 2 लिख दो, यहाँ पर 2 लिख दोगे, और इधर आप 10 लिख दो, इधर आप सल्फ्यूरिक एसिड में 8 लिख दो। तो जब बैलेंस करेंगे तो इधर आप 2 लिख दोगे, इधर आप 6 लिख दोगे, इधर 8 लिख दोगे, इधर 5 लिख दोगे, तो ये बैलेंस हो जाएगी। हालांकि ये आसान काम नहीं है, लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड से भी किया जा सकता है। लेकिन जब लिख दिया कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे तरीके से, जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर से बैलेंस करेंगे। नंबर 1 सोल्यूशन जब हम इसका करेंगे, तो स्टेप नंबर 1 हमें क्या करना है? पहली बात, हमें सबसे पहला स्टेप ये करना है कि हमें आइडेंटिफाई करना है इस गिवन इक्वेशन में कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। डेफिनेटली उसके लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखने पड़ेंगे। तो अब ये जो सामने इक्वेशन लिखी है, अगर हम इसी की बात करते हैं तो KMnO4 देखो, KMnO4 में जो Mn है, ये वाला Mn, इसमें +7 ऑक्सीडेशन नंबर है। कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको, आप जानते हो मेथड, लेकिन अब इतनी बार कर लिया ऐसे कैलकुलेट के आपको देखते ही पता कर लेना चाहिए। +7 ऑक्सीडेशन नंबर है इस Mn का। इस Cl की बात करते हैं तो -1 है। H2SO4 भी ले सकते हैं लेने को, +6 ऑक्सीडेशन नंबर है सल्फर का। यहाँ पर Mn +2 ऑक्सीडेशन नंबर में है। एक तो यही चेंज मिल गया हमें। ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन नंबर में जब चेंज मिल जाता है तो पता चल जाएगा कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। Mn7 पॉजिटिव से Mn2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है कहीं बाहर से, तभी तो ये इलेक्ट्रॉन इसके लेने के बाद 5 इलेक्ट्रॉन लिए होंगे ना इसने, तब ये +7 से +2 हो गई है। अब यहाँ राइट हैंड पर अगर हम देखें तो ऑक्सीजन -2 है, हाइड्रोजन +1 है, उससे मतलब नहीं है। सल्फर तो +6 से +6 ही है, ये निकालनी पड़ेगी सारी। -2 है, पोटेशियम 1 पॉजिटिव है, इनमें तो कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो इनको छोड़ो। हमें तो वो देखना है जहां चेंज है, हमें वो आइडेंटिफाई करनी है इक्वेशन जहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है। जिनमें, किन में हो रहा है? Mn7 पॉजिटिव से ये बन रहा है मैंगनीज 7 पॉजिटिव से, मैंगनीज 2 पॉजिटिव, एंड Cl नेगेटिव से, लेफ्ट हैंड में Cl नेगेटिव है। ये Cl2 मतलब 0 ऑक्सीडेशन नंबर है,
Cl2 बन गया तो 0। ये सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। स्टेप 1 हमारा काम क्या है? पहला स्टेप ऑक्सीडेशन रिडक्शन को आइडेंटिफाई करो। अब मैं जब बोल रहा हूं ऑक्सीडेशन रिडक्शन, तो ये दो चीजें हैं, आधा ऑक्सीडेशन है, आधा रिडक्शन है। तो ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ इक्वेशन लिख लो जैसे मैंने सामने लिखी है। तो पहले जब हम बैलेंस करना चाहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को, तो पहला नंबर हम क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ रिएक्शन लिख लेंगे। पहली बात तो हो गई ये। दूसरा काम, यहां हमें स्टेप 2 करना होगा। पहले तो हाफ रिएक्शन लिख लिया, ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ हमने लिख लिया। लेफ्ट हैंड पर Cl नेगेटिव, राइट हैंड पर Cl2। Cl एटम नहीं है राइट हैंड पर, Cl2 है। Cl एटम अलग बात है। Cl2 गिवन है, Cl2 लिखेंगे। दूसरा नंबर, दूसरा काम, हम इनके एटम्स को बराबर बराबर कर लेंगे अपनी तरफ से। यहां मैग्नीज 1 है, यहां मैग्नीज 1 है, यहां तो करने की जरूरत नहीं है। यहां Cl एटम 1 है, यहां 2 है, तो मुझे इधर 2 लिखना पड़ेगा। तो एक सेकंड स्टेप मैं लिखूंगा जिसमें 2Cl नेगेटिव, ये अपनी तरफ से नंबर हम बढ़ाएंगे एटम को बैलेंस करने के लिए, एंड Cl2। तो स्टेप 2 है बैलेंस द एटम्स। जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन दे रहे हैं उनको हमें बैलेंस करना होगा। जो पहले से ही बैलेंस है, अगर जैसे एक मैग्नीज इधर है, एक मैग्नीज इधर है, फिर तो बैलेंस्ड ही ऑलरेडी। ये बैलेंस नहीं था तो मैंने 2 लिख दिया, यहां 2 बढ़ा दिया। दूसरा स्टेप हमें करना होगा कि इनको बैलेंस करना होगा। तीसरा काम भी आसान है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करने होंगे इन चार्जेस को बराबर बराबर करने के लिए। मेरे पास ये Mn7 पॉजिटिव है। यही मेन काम है आपका, जो रेडॉक्स में आपने सीखा है, यही मेन काम है। 7 पॉजिटिव चार्जेस हैं। यहां राइट हैंड पर मैग्नीज के 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं। ये 2 पॉजिटिव, ये 7 पॉजिटिव, दोनों में चार्जेस का 5 का अंतर है, 5 का अंतर है। अगर इसको 5 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, +5 इलेक्ट्रॉन मैं कर दूंगा, तब जाकर के 2 पॉजिटिव इधर बचेगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, 7 पॉजिटिव में से 5 पॉजिटिव को 5 नेगेटिव न्यूट्रल कर देंगे, 2 पॉजिटिव बचा रह जाएगा। तो स्टेप थर्ड क्या करना चाहिए मुझे? स्टेप थर्ड में मैं इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से फीड कराकर इन चार्जेस को बैलेंस कर दूंगा, बराबर कर दूंगा। यानी अगर मैग्नीज 7 पॉजिटिव है, एटम तो ठीक है बराबर कर लिए मैंने, लेकिन चार्ज इधर 0 है, इधर -1 है। इधर 7 पॉजिटिव है, इधर 2 पॉजिटिव है। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? चार्जेस बराबर बराबर करने के लिए यहां पर +5 इलेक्ट्रॉन लिख देना होगा, नए स्टेप में, डेफिनेटली थर्ड स्टेप में। और इसके चार्ज बराबर करने के लिए मुझे क्या करना होगा? इस साइड 2 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा, तभी तो चार्ज ये बराबर हो पाएंगे। ये 0 है, ये 2 माइनस है, ये भी 2 माइनस है, 1 क्लोरीन पर 1 नेगेटिव, 2 क्लोरीन पर 2 नेगेटिव। तो अभी दोनों हाफ रिएक्शंस के, ऑक्सीडेशन के, रिडक्शन के, हमने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ से ऐड करके चार्जेस बराबर बराबर किए हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं बराबर किए, इलेक्ट्रॉन तो अलग अलग है। एक में 5 इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करने पड़े, एक से 2 इलेक्ट्रॉन मुझे निकालने पड़े। इससे जब मैं 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा, माइनस करूंगा, तब ये न्यूट्रल बचेगा, 0 बचेगा चार्ज। ये एक स्टेप ये हो गया है। समझो इसे अच्छी तरह से, देखो 1 मिनट लगाओ इस पर, सोचो क्या काम किए हमने? 3 काम किए। पहले जो हमें इक्वेशन गिवन थी उसमें आइडेंटिफाई किया कि किन किन के ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहे हैं।
ये आइडेंटिफाई करने के लिए डेफिनेटली मुझे पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। पोटेशियम का 1 पॉजिटिव है, ऑक्सीजन का -2 है, मैग्नीज का 7 पॉजिटिव है, पोटेशियम 1 पॉजिटिव, क्लोरीन -1, H पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, सल्फर +6 -2 +2, ये सारे लिख लो। अब जो चेंजेस वाले हैं उन्हें उठा के यहाँ एक तरफ रख लो बस, जहां पर चेंज आ रहा है। जहां चेंज नहीं आ रहा है उन्हें रहने दो। इनको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ, रिडक्शन हाफ, रिएक्शन। अब उनके चार्जेस हमें पता चल गया है, 7 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव, ये रिडक्शन प्रोसेस, नेगेटिव से Cl2 ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस। फर्दर हमने एटम्स को बैलेंस कर लेना है। अगर बैलेंस हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर हमें अगर नहीं एटम बैलेंस हैं तो बैलेंस कर लेना है। इधर 2 Cl हैं, इधर 1 है, तो मुझे अपनी तरफ से 2 लिख लेना होगा। तीसरा काम, अब चार्ज को बैलेंस करना है। चार्ज को बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रॉन प्लस माइनस करने होंगे। इस 2 Cl से -2 इलेक्ट्रॉन किए, माइनस इधर किए तो इधर प्लस, हमेशा लिखा प्लस में जाता है, तो इधर प्लस करना है, इधर माइनस ना लिख करके इधर प्लस में लिखेंगे हम। इधर मैग्नीज 7 पॉजिटिव से 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये 3 स्टेप्स हमने किए, अच्छी तरह से इसे आपको समझ करके फिर आगे बढ़ना है। चौथे स्टेप पर अब हम आते हैं। फोर्थ स्टेप में क्या करना है ये देखो। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो कभी भी हम कोई भी इक्वेशन होती है जो हमें गिवन होती है, उसमें हम इलेक्ट्रॉन नहीं लिखते। एक्सचेंज हुए हैं यहां मैग्नीज 7 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे हैं। इनफैक्ट उन इलेक्ट्रॉन को हमें कैंसल आउट करना होता है। अब इधर 5 इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूं मैग्नीज को, इधर 2 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। पहली बात यह है कि ये बैलेंस नहीं है। हमें इन इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये दो इक्वेशन है, हाफ इक्वेशंस हैं दोनों। एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है ये वाला, सेकंड वाला रिएक्शन देखोगे तो ऑक्सीडेशन है, फर्स्ट वाला रिएक्शन देखोगे तो रिडक्शन है। ये वाला रिडक्शन है, ये वाला ऑक्सीडेशन है। मैं क्या करता हूं, इन दोनों को बराबर बराबर करना है मुझे। दोनों के इलेक्ट्रॉन बराबर करने के लिए मुझे इस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड बाई 2 कर लेना है, ताकि इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएं 10। और इनको भी 10 करने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाई 5। अब क्योंकि मैं किसी एक को किसी नंबर से मल्टीप्लाई, अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप इसे बी इक्वेशन को 2.5 से मल्टीप्लाई कर लो तो 5 हो जाए बराबर, लेकिन 2.5 तो नंबर एक इंटीजर नहीं है, मुझे इंटीजर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉन तो हम आधा नहीं ले सकते ना, तो इसलिए हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करेंगे। किस लिए मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि ये इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर हो जाएं। बराबर किस लिए करना चाहता हूं, ताकि कैंसिल आउट हो जाएं। इधर के 10 इलेक्ट्रॉन, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब मैं सम करूंगा इक्वेशन का तो ये 10 इलेक्ट्रॉन से 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा करने में एटम्स के नंबर चेंज हो गए, मल्टीप्लाइड बाई 2। तो मैं लिखूंगा इसे 10 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 Mn 7 पॉजिटिव गिव्स 2 Mn 2 पॉजिटिव। 2 Cl नेगेटिव को जब इसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 Cl नेगेटिव हो गए, गिव्स 5 Cl2। एटम तो बैलेंस रहे, प्लस 10 इलेक्ट्रॉन। ये 10 इलेक्ट्रॉन इन 10 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल आउट हो गए। जब मैं सम कर दूंगा इस इक्वेशन का, एल्जेब्रिक सम कर दूंगा, सम भी करना है साथ साथ, यानी फोर्थ स्टेप में दो काम करने हैं। एक एप्रोप्रिएट नंबर से ए को, एक एप्रोप्रिएट नंबर से बी को मल्टीप्लाई करते हुए इनका एल्जेब्रिक सम कर देना है, ताकि इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट हो जाएं। यह है चौथा स्टेप। अब इस इक्वेशन के लिए मैं ए इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, बी को 5 से। किसी और इक्वेशन के लिए नंबर कुछ और हो सकता है, लेकिन टारगेट पता होना चाहिए। क्यों कर रहे हैं हम मल्टीप्लाई इस नंबर से, ताकि हम
बराबर बराबर के इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हुए फर्स्ट में उतने ही इलेक्ट्रॉन निकल गए सेकंड इक्वेशन में, तभी काम चलेगा, तभी इक्वेशन बैलेंस होगी, अदरवाइज बैलेंस नहीं। ऐसा हो जाने के बाद, इलेक्ट्रॉन कैंसल आउट कर देने के बाद, हमें एल्जेब्रिक सम कर देना होगा रिएक्शन का। तो फोर्थ स्टेप देखो कि क्या है। मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन ए को 2 से, बी को 5 से, और दोनों हाफ इक्वेशन का एडिशन कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं जैसे एल्जेब्रिक इक्वेशन आप ऐड करते हो ठीक उसी तरह से। तो ये 10 इलेक्ट्रॉन से ये 10 इलेक्ट्रॉन कैंसल हो जाएंगे और जो बच जाएगा मेरे पास 2Mn7 पॉजिटिव, ये वाला 2Mn7 पॉजिटिव 2 से मल्टीप्लाई प्लस 10Cl नेगेटिव गिव्स Cl2, 5 Cl2 हो गए प्लस 2Mn2 पॉजिटिव। ये चौथा स्टेप है, काफी नजदीक पहुंच गए। अब हमें एक नया काम इसके बाद करना होगा। जब हम नंबर 5 पर आएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंस की बात आती है यहां से, और एडिशनल चीजें। यहां तक तो 4 स्टेप में तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल भी सीधा सीधा हमें करते चले जाना है। 4 स्टेप करने के बाद हम उस इक्वेशन को देखते हैं जो हमें गिवन थी। क्या गिवन थी इक्वेशन, वो लिख रहा हूं मैं 1 मिनट के लिए। हमें गिवन थी कि MnO4 को जब रिएक्शन कराया जाता है KCl से इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O प्लस Cl2। ये इक्वेशन हमें गिवन थी। इसको हमने सिर्फ वो वाले एलिमेंट उठाकर जो ऑक्सीडाइज या रिड्यूस हुए हैं उनमें कुछ कोफिशिएंट्स लिख लिए हमने यहां पर। ये कोफिशिएंट किसके सामने, Mn के सामने, इस Mn के सामने। ये कोफिशिएंट किसके, Cl के सामने, इस Cl के सामने। ये 5 कोफिशिएंट किसके सामने है, Cl2 के सामने, Cl2 के सामने। ये किसके सामने है, ये। इसका तो कोई जिक्र ही नहीं हुआ, इस वाटर का कोई रोल नहीं है अभी फिलहाल तक, इस सल्फ्यूरिक एसिड का कोई रोल नहीं है। हमने क्या करना है, ये कोफिशिएंट उठा करके एज इट इज ट्रांसफर कर देने हैं मेन इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसमें। ये 2 उठा के यहां ट्रांसफर करना है हमें। ये Mn7 पॉजिटिव तो गिवन नहीं था ना, हमें तो KMnO4 गिवन था, हमने से उसमें से ये निकाल लिया था। ये कोफिशिएंट आप इधर रख दो, ये कोफिशिएंट आप इधर रख दो उठाकर, ये कोफिशिएंट आप इधर रख दो, ये कोफिशिएंट आप इधर रख दो। तो हमारी एक नई जो इक्वेशन बन जाएगी वो इक्वेशन बन जाएगी 2KMnO4 प्लस 10 KCl प्लस H2SO4। अभी बैलेंस नहीं है ये, 2MnSO4 प्लस K2SO4 प्लस H2O प्लस 5Cl2। हमें क्या करना है, इन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को मेन इक्वेशन में उठा करके प्लेस कर देना है, बस एक मेन काम ये हो गया हमारा। और जो इक्वेशन आई, अब उसके लिए एक स्टेप और हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप नंबर 6 पर आ जाएंगे। ये कुछ हद तक अभी हमारी बैलेंस हुई है, अभी पूरी तरह से बैलेंस ये हो सकता है ना हुई हो। हमें अभी बैलेंसिंग के लिए और भी चीजें चेक करनी होती हैं। यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ आ गई होगी। तो हमें पॉइंट नंबर 5 क्या करना है, पॉइंट नंबर 5 में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एज इट इज उठा करके हमें रख देने हैं। अब जब इतना काम हो जाता है तब बारी आती है हाइड्रोजन की एंड ऑक्सीजन की। बाद में बारी आई, अभी तक तो यहां कोई हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जिक्र नहीं कर रहे थे हम।
इन कोफिशिएंट्स को टच किए बिना अब हम बचे हुए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। अपनी तरफ से कोई नंबर लिख करके हम इनको बैलेंस कर सकते हैं। जैसे आपको बोला जाए कि यहां पर H2 है, यहां पर H2 है, ऑक्सीजन अगर इधर एक ऑक्सीजन है या 4 ऑक्सीजन है, तो हमें जस्ट सिंपली इन नंबर को चेंज किए बिना कोई कोफिशिएंट यहां ऐसे लिखने हैं ताकि ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा।